बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है इल्लीन और सिज्जीन। दोस्तों, कलाम इलाही में इरशाद कुदरत है कि तुम्हें मालूम है किताब इब्रार जो है वो इल्लीन में है। कौन जानता है कि इल्लीन क्या है? यानी किसी को इल्म नहीं है। वो एक किताब मरकूम है। यहाँ इब्रार से मुराद अहले हक हैं। सूरह अल-मुतफीन आयत नंबर 20। अब दूसरी तरफ उसी सूरा में इरशाद रब्बुल इज्जत है, आयत नंबर 9। तुम्हें मालूम है कि किताब फज्जार यानी वो लोग जो मोमन नहीं यानी बदकार हैं, इनका नोश्ता इनकी किताब सिज्जीन में है। और कौन जानता है कि सिज्जीन क्या है? वो एक किताब मरकूम है, एक नोश्ता है या एक रकमशुदा चीज है। दोस्तों, यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मरकूम है, इससे मुराद डॉट्स हैं यानी नुक्ते। जदीद साइंस कहती है कि हमारा कंप्यूटर निज़ाम भी 0 और 1 से बना है, और वो जो इमेज बनाता है डॉट्स में बनाता है। इसलिए हर वो चीज़ जिसमें डॉट्स फिट आए, ग्राफ बनाए, कोई तस्वीर या अल्फाज बनाए, तो इसे मरकूम कहा जाता है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि साहिबान इरफानियत व रूहानियात बखूबी ये समझते हैं कि इल्लीन रूहों के लिए एक मादा तख्लीक है। अल्लामा मैसी ने बिहार अल अनवार में बहुत से उलमा ने कुतुब अरबा में तहरीर किया है कि मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम और जो हमारे शिया हैं इनकी तीनत इल्लीन से तलक रखती है। इनका मुब्दा या माखज़ इल्लीन में से है। मौला करीम में करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को मजीद वाज़ा फरमाया। उन्होंने फरमाया कि हमारे परवरदिगार आलम ने हमारे इज्सात ताहिरा को इल्लीन से खलक फरमाया, और हमारी रूहों का जो मटीरियल है या मवाद है वो तो बहुत ही बुलंद है। वाज़ा रहे कि यहाँ खानदान इलाहिया कुदसिया के जिस्मों की बात हो रही है कि खानदान पाक की ज़वात मुक़द्दसा के इस्साम का मटीरियल इल्लीन का है, और जो मोमिनीन है इनकी रूहों का मटीरियल इल्लीन का है। इसका एक मतलब ये हुआ कि मोमन की रूह जितनी लतीफ़ है, इतना लतीफ़ उन ज़वात मुक़द्दसा का जिस्म है। ये एक अलहदा मौजू है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। हम इस बात की तरफ आ रहे हैं कि आपने फरमाया कि मोमिनीन की रूहों का जो तख्लीक किया गया है, तो इस तख्लीक का बुनियादी मवाद बेसिक मटीरियल इल्लीन है। अब दूसरी तरफ क्या है? फरमाया जो किताब फजार है या जो गैर मुस्लिम है, इनकी रूहों का मटीरियल सिज्जीन है। यानी रूहों की तख्लीक के बुनियादी तौर पर 2 किस्म के मटीरियल हैं। नंबर 1 इल्लीन, नंबर 2 सिज्जीन। जो इल्लीन से खलक हुई है वो अबरार हैं, जो सजीन से खलक हुई हैं वो फज्जार हैं। और आपके मालूमात के लिए अर्ज करता चलूं कि रूहों के मटीरियल और भी हैं। इनका तल्लक हमारी रूहानियत से नहीं है। मसलन रूह नारी, इब्लीस भी रूह रखता है, और जिन्नात भी, मलकूत भी और रूहुल कुद्स भी। तो ये तमाम रूहें मुख्तलिफ मटीरियल की हैं। हम यहाँ सिर्फ इंसानियत की बात कर रहे हैं। इंसान एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मनफी इंसान के रूह की तीनियत सिज्जीन में से है, और पॉजिटिव इंसान जो अबरार है इनकी रूह की तीनत इल्लीन है। दोस्तों, अब जबकि ये पता चल गया कि आलम इंसान की अरवा के मादा तख्लीक 2 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूहानियत से तलक रखने वाले इल्म भी 2 हैं। जब ये अरवाए तख्लीक हो गई तो इनके लिए एक स्टोर की जरूरत थी जिसमें इन्हें रखा जाए, तो वो आलम अमर था। आलम अमर के फिर 2 हिस्से बनाए गए, पार्टीशन की गई। एक हिस्से का नाम इल्लीन करार पाया और दूसरे का सिज्जीन। वाज़ा रहे कि आलम अमर पर हुकूमत हमेशा साहिबान अमर की होती है। यहाँ मैं एक बात आपके सामने अर्ज करूं कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया कि आप फरमाए रूह क्या होती है, तो खालिक ने कुरान पाक में इस सवाल का जवाब दिया। फरमाया कि रूह अमर रब्बी से है, यानी आलम अमर से तलक रखती है। तुम्हें इसका बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है, तो इसका तलक आलम अमर से हो गया। अब रूह ने आलम अमर में 1, 2, 3, 4, 5 दिन नहीं रहना, बल्कि हजारों साल रहना है। खालिक ने इरशाद फरमाया कि पाकीज़ा और नूरानी रूहों को हमने इल्लीन में रखा हुआ है, और नेगेटिव रूहों के लिए जो स्टोर है वो सिज्जीन है। अरवा के लिए पूरे आलम अमर में अलहदा पार्टीशन की गई है। हर जमाने का जो साहिब अल अमर है, आलम अमर में इनका एक कसर शाही होता है।
जब भी कोई सैलानी या रूहानी किसी की रूह को बाहर निकाल कर आलम अमर में लेकर जाता है तो जिसे वो मिलना चाहता है यानी जिनकी ज़ियारत से मुशर्रफ होना चाहता है तो इनके कसरे शाही की तरफ लेकर जाएगा। मसलन आप शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते हैं तो रूहानी आपको इस मकाम पर ले जाएगा जहाँ इनका कसरे शाही है। कसरे शाही के दरवाजे पर खड़ा कर देगा कि हाँ बेटे अब मंजिल पर आ गए हो, अब आगे दस्तक देकर खुद इजाजत ले लो, इजाजत मिल जाए तो ज़ियारत कर लेना, नहीं तो दहलीज चुमकर वापस आ जाना। इसी तरह हर जमाने के इमाम की अलहदा रियाया अरवा का स्टोर और अलहदा मुल्क है। इसकी तशरीह के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि सन 10 हिजरी से 40 हिजरी तक का जो दौर है इसमें शहंशाह अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरन साहिबल अम्र रहे। तो इस जमाने में जितनी रूहें आई वो इन्हीं के एरिया से नाज़िल हुई और इन्हीं के मुल्क में वापस चली गई। इस मखलूक का सवाल व जवाब भी इन्हीं के हवाले से था। इसी तरह 40 हिजरी से 50 हिजरी तक का दौर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। इस अरसे में जितने रूहियां इनके स्टोर से हैं और इन्हीं की मुमलकत से वापस चली गई। इसी तरीका से हर इमाम के लिए वहाँ अलहदा सल्तनत है, इनका एक कैपिटल है, इसमें इनका एक कसरे शाही है और वहाँ जाकर ज़ियारत की जाती है। ये मकाम बरूज है और मकाम बरूज आलम अमर में होता है। मकाम बरूज वो मकाम होता है कि जहाँ जाके ज़ियारत की जाती है। इस पर हम बाद में रोशनी डालेंगे। अब आलम अमर में दोनों धड़ों यानी इलीन वालों और सजीन वालों के लिए दरबार आम व खास लगता है। चाहे दोस्त है चाहे दुश्मन, वहां मालिक की ज़ियारत करते हैं। इलीन वालों के लिए दरबार खास होता है, वहां वो मौला की ज़ियारत करते हैं, इनके बज़्म में बैठते हैं, इनके क़याम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इनके अनवार का मुशाहिदा करते हैं, ज़ियारत करते हैं। तो वो एक जन्नत की मिसाल होती है जिसमें वक्त ही वक्त है, दीदार की जन्नत है। एक और अजीब बात यह है कि वहाँ जो मोमिनीन होते हैं इनकी आपस में दोस्तियों और तलकात होते हैं जो एक महवर में होते हैं, वो एक दूसरे को पहचानते हैं। इस दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे आदमी को देखते हैं जो पहली ही नजर में आपको अट्रैक्ट करता है, जाना पहचाना लगता है, जबकि आप जिंदगी में पहली मर्तबा इसको मिल रहे होते हैं। आंख कहती है कि देखा है तुम्हें एक नजर, दिल ये कहता है कि सदियों से शनासाई है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि हमारा ये शऊर उसे नहीं पहचान रहा होता। हमारे लाशऊर में जो रूह बैठी हुई होती है वो इसको पहचान रही होती है कि ये तो वहाँ मेरा साथी रहा है। सजीन वालों को भी वहाँ देखा हुआ होता है। बाज़ औकात एक अनजाने आदमी को देखते ही नफरत हो जाती है। ये नफरत इस दुनिया के किसी बुरे सलूक का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये आलम अमर के किसी बुरे सलूक का नतीजा होती है, जिसकी वजह से इस आदमी से नफरत हो जाती है, इसके पास बैठने को जी नहीं करता। तो वहां दोस्ती भी होती है और दुश्मनियां भी। जैसा कि इब्ने अबी उमैर के बारे में एक वाक़या मशहूर है कि वो यमन का रहने वाला था। जब अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफा में क़याम पजीर थे तो इस ज़माने में यमन में इब्ने अबी उमैर के सामने जनाब सलमान फारसी का तज़किरा हुआ तो उन्होंने ये नाम सुनकर कहा कि मुझे अच्छा लगता है। फिर वो यमन से कूफा आए और मस्जिद कूफा में जनाब सलमान अलैहिस्सलाम से इन्हीं जूं ही मुलाकात हुई तो कहा मैं पहले भी आपसे मिला हूँ। और फिर इनका आलम अमर का हाफसा लौट आया तो इन्हें याद आया कि वहाँ रोज़े अज़ल जब इकरार वलायत लिया जा रहा था तो वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे और दोनों मिलकर लब्बैक 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 कह रहे थे। तो ये हमारा हाफसा वहाँ रह जाता है दोस्तों। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रूहानियत में उतर जाते हैं तो उनका हाफसा भी यहाँ लौट आता है और वो पहचानते हैं कि कौन हमारे साथ था, कौन नहीं था, कौन दोस्त था और कौन दुश्मन। दोस्तों बाकी वाक़यात आइंदा आने वाली वीडियो में पेश किए जाएंगे। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब गोहर रूहानियात से पेश किया है और ये आपको सरकार की अपनी आवाज़ में, सरकार की अपनी वीडियोस में रूहानी लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आप सुनना चाहते हैं वहाँ पर मौजूद हैं और आप वहाँ से यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या वली अल मज़लूमीन या सफ़ीनत अल निजात अजलल्लाहु ताला फ़रजक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजा आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।